वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। फिर पोस्टपोन हुई श्रद्धा और रणबीर की फिल्म, अब होली पर रिलीज होगी इन दोनों स्टार्स की फिल्म। बॉलीवुड डायरेक्टर लव रंजन के डायरेक्शन में बन रही श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की अनटाइटल्ड फिल्म एक बार फिर पोस्टपोन हो गई है और इस बात की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर लव रंजन ने सोशल मीडिया पर शेयर करके दी है। लव फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर अभिनीत लव रंजन की अगली फिल्म होली यानी 8 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित, गुलशन कुमार और भूषण कुमार लव फिल्म्स वट्टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म पठान रिपब्लिक डे के मौके पर अगले साल थिएटर में रिलीज की जा रही है। फैंस लंबे वक्त से बड़े पर्दे पर किंग खान को देखने का वेट कर रहे हैं। ऐसे में पठान के सामने लव के लिए अपनी फिल्म रिलीज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता लगता है। शायद इसी वजह से मेकर्स ने फिल्म को होली पर रिलीज करने का ऐलान किया है। बता दें कि इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी। कभी कोरोना महामारी तो कभी डेट्स की वजह से इसकी रिलीज डेट में पहले भी चेंजेस किए गए हैं। अभी तक इस फिल्म का टाइटल तय नहीं किया गया है। वैसे फैंस रणबीर और श्रद्धा की जोड़ी को पहली बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं। ऐसे में इस रोम कॉम फिल्म के दीदार का ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। झुंड का ट्रेलर लोगों ने अमिताभ बच्चन के लिए देखा। कुछ हैरान हुए तो कुछ ने नाक भौं से कोड़ी, लेकिन यकीन मानिए झुंड ना देखना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। एक कमाल की फिल्म, कमाल के प्रेजेंटेशन के साथ नागराज मंजुले ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बड़े बड़े स्कूल के पीछे बसी एक उस दुनिया को बाहर निकाल कर रख दिया है जिस ओर घरों की खिड़कियां नहीं होती बल्कि सीवर का पाइप खुलता है। कई साल पहले आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में एक कहानी दिखाई गई थी कि एक बस्ती में रहने वाले बच्चों की जिंदगियां एक खेल ने बदल दी। इस शो में नागपुर के रिटायर्ड स्पोर्ट टीचर विजय बरसे को इनवाइट किया गया था। दिखाया गया था कि रिटायरमेंट के करीब पहुंचा हुआ एक स्पोर्ट्स टीचर स्कूल से ठीक पीछे की एक झुग्गी बस्ती में कुछ बच्चों को प्लास्टिक के डब्बे से खेलता हुआ देखकर उन्हें कैसे फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है और स्लम सॉकर की शुरुआत करता है। इस खेल के जरिए बस्ती के बच्चे जुर्म करना छोड़ते हैं, जुआ खेलना छोड़ते हैं, शराब और गांजे से दूरी बनाते हैं और जिंदगियां बदलने लगती हैं। इस सच्ची कहानी को मराठी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर नागराज मंजुले ने एक फिल्म में ढाला और अमिताभ बच्चन को विजय बोराडो बना दिया। 170 मिनट लंबी इस कहानी में फिल्म शुरू होने पर आप चौंकते हैं। बस्ती में रहने वाले बच्चों की बोली देखकर, उनके हौसले को देखकर, उनकी बदमाशियां, लड़ने भिड़ने की फितरत को देखकर और फिर स्पोर्ट्स टीचर विजय बोराडो की तकनीक देखकर, 500 रुपए हर रोज देखकर फुटबॉल खिलाने वाले विजय बोराडे को पहले बच्चे पागल समझते हैं, फिर बस्ती वाले दीवाना समझते हैं और उनके अपने कॉलेज वाले खिसका हुआ मान लेते हैं। मगर फिर बस्ती के बच्चों में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे देखकर आप थिएटर में बैठकर तालियां बजाने को मजबूर हो जाते हैं। नागराज मंजुले की कहानी, लोकेशन, किरदार कुछ भी नकली नहीं लगता है कि आप ऐसे ही बस्ती में बैठे हुए हैं, ऐसे ही बच्चों की जिंदगी में झांक रहे हैं। कॉलेज के बच्चों और बस्ती के बच्चों में हुए फ्रेंडली बच्चों के बीच हुए सॉकर मैच के बाद स्पोर्ट्स टीचर के घर बैठकर बच्चे जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो डायरेक्टर ने जानबूझकर उनकी कहानी के पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाते ताकि सब कुछ सच्चा लगे। 170 मिनट की फिल्म बनाना रिस्क है, लेकिन नागराज मंजुले ने ये रिस्क लिया है। फिल्म जरूर छोटी हो सकती थी, लेकिन मंजुले ने अंबेडकर जयंती, बच्चों के पासपोर्ट बनने की दिक्कतें, डिजिटल इंडिया के प्रोसेस, इन सबको जगह दी है। हालांकि कोर्ट रूम में अमिताभ बच्चन के मोनोलॉग को थोड़ा छोटा कर दिया जाता तो बात और बन जाती। झुंड बिना बोले बहुत कुछ समझाती है। तारों और दीवारों से बटी हुई दुनिया, शिक्षा के बगैर बिना पहचान बेटियां, बस्तियों की बेबसी में सिसकती हुई ख्वाहिशें, सब झुंड का हिस्सा हैं। कहानी और डायरेक्शन के फिल्म के साथ सुधाकर रेड्डी के कैमरे ने नागपुर की बस्ती को जैसे जिंदा कर दिया है।
सिनेमेटोग्राफी के लिए उन्हें पूरे नंबर तो मिलने ही चाहिए, साथ ही तालियां भी। परफॉर्मेंस पर आए तो थिएटर में जाने के बाद आपको समझ आएगा कि आप भले ही इस फिल्म को बिग बी के लिए देखने गए हों, लेकिन इस झुंड का हर एक किरदार सुपरस्टार है। आप कलाकार को किरदार से अलग करके देख नहीं सकते। और अमिताभ बच्चन के तो क्या ही कहने। एक वक्त में हर दूसरी फिल्म में बिग बी का नाम विजय हुआ करता था, जो एंग्री यंग मैन का था। मगर झुंड देखकर आप कहेंगे कि 79 के बच्चन की धार उम्र के साथ तेज होती जा रही है। नागराज मंजुले ने अपनी फिल्म सौराठ के स्टार्स आकाश और रिंकू राजगुरु को भी झुंड में जगह दी है, मगर किसी स्टार नहीं बल्कि कलाकार की तरह। झुंड की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, लेकिन निशाना बिल्कुल सीधा। झुंड को 3.5 स्टार। शादी के 32 साल बाद नेशनल टेलीविजन पर छलका भाग्यश्री का दर्द। परिवार की मर्जी के खिलाफ भाग्यश्री ने की थी हिमालय दास्तानी से शादी। रियलिटी टीवी शो के मंच पर अपनी शादी का किस्सा याद कर रो पड़ी भाग्यश्री। फिल्म मैंने प्यार किया की सुमन यानी कि एक्ट्रेस भाग्यश्री कई बरसों के बाद छोटे पर्दे पर लौट कर आई हैं। वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने पति हिमालय दास्तानी के साथ। भाग्यश्री और हिमालय दास्तानी इन दिनों स्टार प्लस के शो स्मार्ट जोड़ी में नजर आ रहे हैं। भाग्यश्री और हिमालय की केमिस्ट्री दर्शकों को भी खूब पसंद आ रही है। इसी बीच भाग्यश्री ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसकी वजह से वो चर्चा में छा गई हैं। दरअसल शो के अगले एपिसोड में भाग्यश्री और हिमालय स्टेज पर शादी रचाते दिखेंगे। चैनल की तरफ से शो का एक प्रोमो भी रिलीज किया गया है, जिसमें भाग्यश्री अपनी शादी के दिन को याद कर बेहद इमोशनल हो जाती हैं और स्टेज पर ही उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि आज से 32 साल पहले भाग्यश्री ने अपने चाइल्डहुड बॉयफ्रेंड हिमालय दास्तानी के साथ परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उस दौरान उन्हें अपने परिवार की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था। उन्हीं दिनों को याद करते हुए भाग्यश्री शो में इमोशनल हो जाती हैं। प्रोमो में भाग्यश्री कहती दिख रही हैं कि मेरे लिए शादी में कोई नहीं था सिवाय इनके। जब मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ तो वो नहीं माने। इसके साथ ही शो के प्रोमो में भाग्यश्री ने उन लोगों पर भी अपना गुस्सा उतारा है जो उन पर घर से भागकर शादी करने का इल्जाम लगाते हैं। भाग्यश्री कहती हैं कि जो लोग और मीडिया कहते हैं कि मैंने भागकर शादी की, उससे बहुत गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि मैंने भाग के शादी नहीं की थी। बता दें कि हिमालय दास्तानी से भाग्यश्री की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। फिल्म मैंने प्यार किया की रिलीज के बाद भाग्यश्री रातों रात स्टार बन गई थी। कहा जाता है कि उसी दौरान हिमालय दास्तानी भाग्यश्री को लेकर बेहद पॉजिटिव भी हो गए थे। भाग्यश्री किसी भी कीमत पर हिमालय को खोना नहीं चाहती थी। महाराष्ट्र के सांगली राजघराने की राजकुमारी भाग्यश्री ने जब अपने प्यार और हिमालय से शादी करने की इच्छा के बारे में परिवार को बताया तो उम्मीद के मुताबिक उन्होंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। भाग्यश्री की रॉयल फैमिली को हिमालय से उनका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन भाग्यश्री हिमालय से शादी की बात पर अड़ी रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने सलमान खान, सूरज बड़जात्या और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद भाग्यश्री ने सिर्फ अपने पति के साथ ही फिल्मों में काम करने की शर्त रख डाली थी, जिसके चलते उनका करियर बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। हालांकि इस बार भाग्यश्री और हिमालय की जोड़ी रियलिटी शो के मंच पर अपनी किस्मत आजमा रही है। देखते हैं कि दर्शकों को ये जोड़ी कितना लुभा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।